इस तरह का जीवन जो आपने बताया कि चलो कर्म भी आपने ठीक कर लिए, जो आपने बताया है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आप घर गृहस्थी पे पूरा निर्वाह कर रहे हैं, उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भगत कबीर जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 479 राग आसा में बड़ी क्लैरिटी से इस तरह के इंसानी जीवन के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से बताते हैं। महाराज ने देखो ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाए, फिलॉसफी कहा जाए, पूरी डिटेल खोल करके रख दी कि इंसान का जीवन कैसा चल रहा है और वो कहां पहुंच सकता है इसके साथ। महाराज कहते हैं कबीर साहब, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप ना कियो। उम्र के पहले 12 साल तेरे अज्ञानपने में, बालपने में, बचपने में निकल गए। कई लोगों तो पूरी की पूरी उम्र ही बचपने में निकल जाती है, मगर महाराज ने डिफाइन कर दिया कि 12 साल का बालपन बचपन है। वो 12 साल तेरे बचपने में निकल गए, जिसमें तू यही सोचता समझता ज्ञान लेता रह गया कि आसपास क्या है, कौन क्या है, कैसा है, इसी में उलझा रह गया। 12 बरस तेरे बालपन में निकल गए और अगले 20 वर्ष यानी कि 30-32 सालों तक तूने कछ तप ना कियो, किसी तरह का तप, किसी तरह का नाम जप, भगवान का नाम लेना कुछ नहीं किया। जरा झाती मार के देखो, 12 बरस तक किसको होश होती है? कोई विरला होगा, भगत प्रहलाद, ध्रुव जैसा, जिसको महाराज ये अंदर आग लगा दें, ये अगल लगा दें, जो छोटी अवस्था में, बचपन की अवस्था में परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाए। नहीं तो सारे अज्ञान में बचपने में ही वो समा निकाल देते हैं। 12 बरस बालपन बीते और फिर उसके बाद अगले 20 वर्ष जो जवानी के थे, 30-32 साल की, 32 साल की उम्र तक तूने कोई तप नहीं किया, कोई पूजा नहीं किया, तो जवानी के जोश में ही पड़ा रहा, बिल्कुल अंधा होकर के, काम के बस होकर के। गृहस्थ जीवन में जाना था तो ये नहीं था कि पूरी तरह से काम के ही बस हो जा, ऐसा कहीं नहीं था, मगर तूने वही किया। और उसके बाद 30 बरस कछ देव ना पूजा, अगले 30 बरस और निकल गए, उम्र 62 पे पहुंच गई, जिसको हमारी गवर्नमेंट भी अब रिटायरमेंट एज बोलती है। किसी तरह की देव, किसी तरह की पूजा, कोई बंदगी, कोई भक्ति, कोई नाम जप, कोई वाणी का पाठ, किसी तरह का कुछ भी तूने ध्यान उस परम पिता परमेश्वर की, गुरुओं की बताई हुई वाणी, किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर तूने जरा सा भी वक्त ही नहीं दिया। 30 बरस कछ देव ना पूजा, ना कोई देव ना कोई पूजा, फिर पछताना विरध भयो। और उसके बाद क्या पछता रहा है? क्या पछता रहा है कि अब तो मैं विरध हो गया, बूढ़ा हो गया। मेरी मेरी करते जन्म गयो, चला गया पूरे का पूरा जो उम्र तेरी थी, जो ये जन्म था 62 साल तक, और उसके बाद बुढ़ापे में गया। क्या करते हुए गया? मेरी मेरी बच्चा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरी मेरी, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर। जवानी में आते ही मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे बाप, मेरे मां, यही है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। मेरी मेरी मेरी, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे गहने, मेरे जेवर, मेरे कपड़े, मेरे लत्ते, मेरी गाड़ी, मेरी मोटर।
कुछ भी मेरा नहीं मगर फिर भी मेरी मेरी। और फिर इस मेरी मेरी में क्या हुआ, जन्म गया। एक एक पल करके, एक एक दिन करके हाथों से फिसलता चला जा रहा है रेत की तरह। मेरी मेरी करते जन्म गयो। कबीर साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया। और जरा ध्यान दो, हम में से कौन है जो ऐसा नहीं करता? अंदर झांको, बाहर किसी को नहीं देखना, किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठानी। अध्यात्म, जैसे मैंने पहले भी एक बारी कहा था, ये अपने अंदर का विषय है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे अपने आप को सुधार सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को उस रास्ते पे चला सकता हूं जिस पे मुझे जाना है। भगत जन, गुरुजन आपको पूरी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। आंखें खोलनी है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसको एक्नॉलेज करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक गलती का एहसास नहीं होगा, तो गलती का सुधार कैसे होगा? फिर आप कैसे उस रास्ते पे चलने की चेष्टा भी करेंगे जिसको आपको पहले ही चलना चाहिए था, जो अब तक आप चल नहीं पाए। तो मेरी मेरी करते जन्म गयो। और उसके बाद महाराज कहते हैं, सायर सोख भुंज बल्यो। जो ये शरीर रूपी समुद्र था, सायर सोख, ये तो अब सूख गया। बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर सूख जाता है, 100 बीमारियां आ जाती हैं। जो रोग कभी सुना नहीं होता, कभी समझा नहीं होता, पूरे बालपन में नहीं पता होता, पूरी जवानी में नहीं पता होता, वो रोग भी आगे चिपक जाता है इस शरीर को। क्योंकि शरीर सूख गया, शरीर अब कमजोर हो रहा है, अब जर्जर हो रहा है। इस शरीर को भी पता है कि अब जाने का, अब अंत का समय निकट आ गया है। अब जो यहां तक पहुंच ही गया हूं, तो अब इसके आगे का रास्ता उस ताकत, उस बल के साथ नहीं तय होगा जो बचपन में था और जो जवानी में था। अब ये डिके होने वाली है, अब ये धीरे धीरे झड़ने वाला है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। शरीर को भी मालूम हो गया, जो अंदर का समुद्र था, जो अंदर की ऊर्जा थी, अब वो सूख चुकी है, वो नष्ट हो चुकी है। और भुंज बल्यो, जो बाहों के अंदर ताकत थी, जो शरीर के अंदर ये रिष्ट पुष्टता थी, ये भी धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। अब ये पहले जैसी नहीं रही। आगे महाराज कह रहे हैं, सूखे सरोवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे। इससे बड़ी कोई सच्चाई है? ध्यान दो, अपने आसपास देखो। जब ये शरीर सूख गया, ये जो सरोवर था शरीर रूपी, ये सूख गया। जब इसके अंदर पानी ही नहीं बचा, जब इसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं बची, जब उतनी ताकत ही नहीं बची, तो अब ये हर तरह की डाइट कर रहा है। आप जिसने कभी पूरी लाइफ में डाइट नहीं करी होगी, वो बुढ़ापे में आके डाइट शुरू कर देता है। वो अपने शरीर को हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये कैसा हुआ? जैसे कि सरोवर सूखने के बाद पाल बंधावे, साइड पे उसके बांध लगा रहा है कि कहीं ये ओवरफ्लो ना कर जाए। अरे जब पानी ही नहीं बचा तो क्या ओवरफ्लो करेगा? ये तो सूख चुका। जो जवानी की ताकत थी, जो जोश था, जो एनर्जी थी, वो तो अब खत्म होती चली जा रही है। अब तो किस बात के बांध लगा रहा है? लूणे खेत हथवार करे। बताओ, अब जो लूणा खेत है, लूणा खेत उसको कहते हैं जब फसल की कटाई हो चुकी होती है, फसल कट चुकी, जो तूड़ी तंद है वो सम भी जा चुकी, अब वो खेत खत्म हो चुका है। अगली फसल अब बोई जाएगी तो वो बात अलग है। फिलहाल की जो फसल थी वो कटाई वटाई हो करके और संभाली जा चुकी है। अब तो उसके आसपास बाढ़ लगा रहा है कि उसमें कहीं कोई ऐसा जानवर खुल करके चर ना ले, जब चरने को कुछ बचा ही नहीं। जब तेरी फसल ही कटी जा चुकी है तो उस फसल को उजाड़ने का क्या? जो कटी हुई फसल को क्या उजाड़ा जाएगा? वो तो कट करके गोदामों में उसकी लग चुकी है। अब तू इसके आसपास बाढ़ क्या लगा रहा है? जिस तरह से सूखे सरोवर के आसपास बांध लगाना
वो रोक लगाना बेकार है। उस तरह से एक कटे हुए खेत के आसपास बाड़ लगाना वो भी बिल्कुल बेईमानी है, बेकार है। आयो चोर तुरंते ले गयो, मेरी डाकत मुगद फिरे। और जब समय आया तो वो जो चोर था, जो यम रूपी चोर था, जिससे तू इस शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी एनर्जी बचा लूं, मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर लूं, मैं इसका आखिरी समय ना आने दूं, मैं यमदूत को अपने आप को ले जाने से बचा लूं, मुझे ये शरीर ना त्यागना पड़े। मगर वो चोर बन के आया यमदूत और तुरंत ले गए। वो 1 सेकंड का टाइम नहीं देगा वो। जब उसने तुझे लेके जाना है ना, एक पल के अंदर, एक स्प्लिट सेकंड के अंदर, ये जो सांस आ रही है अगली नहीं आएगी। आयो चोर तुरंते, तुरंत, और वो ले गए हो और मेरी राखत मुगद फिरे। और जिस शरीर को भी मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, इसके ऊपर मुगद हुआ पड़ा था, इसी शरीर का दीवाना बना हुआ था, इसकी कभी ताकत के ऊपर अहंकार करता फिर रहा था, कभी इस शरीर की सुंदरता पे अहंकार करता फिर रहा था, वो मुगदता कहां गई? वो पागलपन कहां है? वो शरीर भी मिट्टी हो गया। मेरी राखत मुगद फिरे। मेरी जो इस शरीर रूपी को मेरा करके रख रहा है वो भी मूर्खता है, वो भी बेवकूफी है। जिस वक्त यम ने आना है उसने फिर एक क्षण का भी इंतजार नहीं करना, चोर बन के आएगा और तुरंत ले जाएगा।